बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु, और जब आज़माया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसके रब ने कलिमातिन, चंद बातों में, चंद कामों में। बाज़ उलमा फरमाते हैं कलिमात का माना ये है कि सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नाखून काटे थे, तो ठीक है ना। और दूसरा ये भी है कि ज़ेर नाफ के बाल, ये मुराद भी हो सकता है, ये भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शुरू किए थे। और ख़तना करना, ये भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, तो ये भी मुराद हो सकते हैं। अब नाखून तो आखिरी उम्र तक भी काट सकते हैं, ज़ेर नाफ के बाल भी आखिरी उम्र तक काट सकते हैं। ये जो ख़तना होता है, अगर मुसलमान है तो बचपन में ही काट दिया करते हैं ख़तना, वो ख़तना हो जाता है, छोटी उम्र में ही करा दिया करते हैं। लेकिन अगर कोई काफिर मुसलमान हो जाए तो उसके लिए ख़तना करना ज़रूरी नहीं है, ये एक सुन्नत है, तो वो ज़रूरी नहीं है। अगर वो मुसलमान हो जाए ख़त्ने के बग़ैर सारी ज़िंदगी गुजारे तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। हाँ, अगर वो फिर भी चाहता है कि ख़तना करा ले तो कोई दूसरा आदमी उसका ख़तना नहीं करा सकता, क्योंकि जो पर्दा है ये फ़र्ज़ है और जो ख़तना है ये सुन्नत है, तो ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप दूसरे मर्द से करवाएंगे तो इसमें पर्दे का ख़तरा है, ठीक है ना, वो होता भी है ये, तो किसी मर्द से ना करवाए। फिर उलमा ने एक बात लिखी, आप कहूँगा तो आप हंसेंगे, उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि आदमी ख़ुद सीख ले, वो जो काफिर मुसलमान हुआ है, और फिर अपनी बीवी को सिखाए और फिर बीवी जाकर उसका ख़तना करवाए, तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, मुश्किल काम हो जाएगा। तो बेहतर यही कि भाई ना ही करवाए, ठीक है ना। तो चंद कामों में या चंद बातों में फ़अतम्महुन, पस इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन बातों को पूरा कर दिया। और काला फरमाया परवरदिगारा इन्नी जाइलुका लिन्नास इमाम, बेशक मैं बनाने वाला हूँ तुम्हें लोगों के लिए पेशवा, मुक्तदा कि तुम्हारी इक्तिदा की जाएगी। कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, वो मिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद में भी से ऐसा होगा, यानी कि मैं पेशवा हूँ, मैं मुक्तदा हूँ, तो मेरी औलाद में भी ऐसा होगा। क़ाल ला यनालु अहदि ज़ालिमीन, फरमाया अल्लाह ताला ने नहीं पहुँचेगा मेरे अहद ज़ालिमों को। यह दीनी इमामत का ओहदा बहुत बुलंद है और आपकी औलाद में काफिर मुशरिक भी होंगी, लिहाजा ये वादा सारी औलाद के लिए नहीं है, ठीक है। जब अल्लाह ताला ने फरमा दे कि ऐसा होगा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन ही कह दिया कि मेरी औलाद में भी हर एक ऐसा होगा। तो अल्लाह ताला फरमाते नहीं, आपकी औलाद में काफिर भी होंगे, मुशरिक भी होंगे, ज़ालिम भी होंगे, हर एक को ये होता नहीं पहुँच सकता, और जो सही होंगे उनको पहुँच जाएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, फिर उनके औलाद इसहाक़ अलैहिस्सलाम, उनको नबूवत मिली। और फिर इसहाक़ अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, ईसू और याकूब। फिर ईसू को वो ओहदा नहीं मिला क्योंकि उस काबिल ही नहीं थे, और याकूब अलैहिस्सलाम में वो काबिलियत थी तो उनको ओहदा मिल गया, वो नबूवत के, उनके सर पर नबूवत का ताज पहना दिया गया। फिर उनकी औलाद में 12 बेटे थे, हर एक को ये ओहदा ही नहीं मिला, सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिल गया क्योंकि उसमें वो काबिलियत थी, तो हर एक को ये नहीं मिलता। हमारे यहाँ भी जो ऐसा होता रहता है कि भाई बाप अगर एक ओहदे पर है तो क्या वो लाजमी है कि बेटा भी उस ओहदे पर बैठ सकता है? बैठ सकता है, बिल्कुल नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ सकता भाई? अगर उसमें वो काबिलियत है तो उसको बैठना चाहिए और उसको बिठाना चाहिए, ठीक है ना। हमारे यहाँ जो कहते हैं भाई मूरूसी सियासत, तो भी वो बिल्कुल जायज़ है। अगर बाप है तो बेटा भी बैठ सकता है, पोता भी बैठ सकता है, परपोता भी बैठ सकता है, ये अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है। लेकिन उसमें काबिलियत हो तो, ठीक है ना। ये अक्सर होता रहता है हमारे यहाँ, जो हिंदुस्तान में एक बादशाहत गुजरी, मुग़ल सुल्तनत, बाप भी बादशाह, बेटा भी बादशाह, पोता परपोता सब बादशाह गुजरे, लेकिन उन सब में काबिलियत थी। 200, 250, 300 साल उन्होंने सुल्तनत की हिंदुस्तान में, और ऐसी कि क्या बताए, उसमें काबिलियत थी तो उनको बना दिया गया था, ठीक है ना। आप देखेंगे भाई मामून, हारून, ये जितने खुलफा गुजरे उसमें काबिलियत थी, उनको बना दिया गया था। तो ऐसा होता रहता है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो बाप तो सियासतदान होता है लेकिन बेटा उसको कुछ नहीं आता, ना आगे आता है ना पीछे आता है, ठीक है ना। तो उसको भी वो बना दिया जाता है, भाई मेरे मरने के बाद और मेरे ओहदे छोड़ने के बाद मेरा बेटा ये बनेगा। उसमें वो चीज़ होती नहीं है। तो जिसमें होगी उसको बनाना चाहिए और जिसमें नहीं है उसको नहीं बनाना चाहिए। मैं एक दिन अस्पताल से वापस आ रहा था, उस दिन तो लिखा हुआ था चौधरी अब्बास शीमा, तो उसमें बहुत सी चीज़ें लिखी हुई थी कि भाई हम मुल्क में अमन लेकर आएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और लिखा हुआ था
कि हम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। अब जो मैंने उसकी तस्वीर देखी, बड़े मूछे वाले और बड़ी पगड़ी, ऐसे लगते थे जैसे देहाती इलाके का आदमी हो। 149 नंबर कोई हल्का था, इस तरह एमएनए के सीट पर खड़ा था। लेकिन मैं कहता हूँ ना, वो 2 नंबर से पास हो चुका होगा, उसकी शक्ल से लजस लग रहा था, मैट्रिक पास होगा शायद। और क्या लिखा था, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। भाई अक़लियत का माना क्या है, अक़लियत कहते किसको है? हाँ, उसको तो मुझे यकीन है कि उसको ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान का आईन कब बना, उसके आर्टिकल कब बने, उसके शक्ल नंबर उसको कुछ नहीं पता होता। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे आदमी को, उस दिन मैंने लिखा, वो पढ़ा भी था कि हमारे यहाँ वोट फ़िरौन जैसे आदमी को देते हैं, और हमारे दिल में क्या होता है कि उससे मूसा अलैहिस्सलाम की तरह काम लेंगे हम। ऐसा हो सकता है भाई? आप वोट तो दे फ़िरौन जैसे आदमी को, और फिर उससे काम किसके लिए? मूसा अलैहिस्सलाम। ऐसा हो सकता है? तो भाई कोशिश करनी चाहिए, आंखें खोल कर और जहन को खोल कर और दिल को खोल कर और दीन इस्लाम को सामने रख कर वोट देना चाहिए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मुल्क की समझ की तौफीक अता फरमाए। कहा की बात कहा चली गई, माज़रत ख्वाह।